हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के सेशन में। और आज है 8 जून। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स एमसीक्यू। जो पहला क्वेश्चन है, कोको गॉफ ने फ्रेंच ओपन 2025 के फाइनल में किस खिलाड़ी को हराकर फ्रेंच ओपन जीत लिया है? तो दोस्तों ये यूएसए के खिलाड़ी हैं कोको गॉफ, 21 वर्षीय खिलाड़ी। और इन्होंने अरीना सबलेंका जो विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी हैं उनको हराकर फ्रेंच ओपन जीत लिया है। और फ्रेंच ओपन दोस्तों इसे रोलैंड गैरो भी कहा जाता है। ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, लाल बजरी की मिट्टी होती है, उस पर खेला जाता है। विंबलडन को ग्रास कोर्ट भी कहते हैं। ये हल्की घास का कोर्ट होता है, उस पर खेला जाता है। यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है और ऑस्ट्रेलियन ओपन सिंथेटिक कोर्ट पे खेला जाता है। एक बार यूपीएससी में ये क्वेश्चन भी पूछा था कि पहले से अंत तक क्रमशः लगाएं कि पहले कौन खेला जाता है। तो सब दोस्तों पहले खेला जाता है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते रहेंगे, ऑस्ट्रेलियन ओपन पहले, इसके बाद फ्रेंच ओपन, इसके बाद विंबलडन ब्रिटेन, लास्ट में यूएस ओपन। अगला क्वेश्चन है, विश्व महासागर दिवस 2025 कब मनाया जा रहा है? तो दोस्तों ये 8 जून को मनाया जा रहा है विश्व महासागर दिवस। और इस वर्ष की थीम है आश्चर्य जो हमें बनाए रखता है उसको बनाए रखना। और ये 2025 में 9 जून से 13 जून के बीच में फ्रांस के नीस शहर में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की आयोजना होने वाली है। इसे भी याद रखिएगा, फ्रांस के नीस शहर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 जून 2025 को भारतीय भाषा अनुभाग का शुभारंभ किसने किया? तो दोस्तों भारतीय भाषा अनुभाग का शुभारंभ अमित शाह के द्वारा किया गया। और इससे जो पहल है इसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि जो भारत के शासन प्रशासन में जो विदेशी भाषाएं खास करके अंग्रेजी पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी बढ़ रही है उसको कम करना, और जो हमारा रीजनल लैंग्वेज है, जो स्वदेशी भाषा हैं उनको बढ़ाना, यह एक प्रमुख उद्देश्य है। आप सभी को पता ही होगा कि हमारा जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। और आर्टिकल 343 के तहत जो हिंदी देवनागरी है उस भाषा को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय 2 साल के अंतराल के बाद मणिपुर में किस उग्रवादी समूह के साथ बातचीत फिर से शुरू करने जा रहा है? तो दोस्तों ये कुकी जोशो समूह है और इनके साथ बातचीत होने जा रही है। 2008 में एक समझौता हुआ था। मणिपुर में दोस्तों कुछ समुदाय हैं, कुकी, नागा, मैतेई, इनके बीच में आपस में संघर्ष चल रहा है, खास करके मैतेई और कुकी समुदाय के बीच में। जो मैतेई समुदाय हैं वो खास करके एससी कम्युनिटी में अपने आप को शामिल करने का डिमांड कर रहे हैं। और इसी संदर्भ को लेकर 2023 में वहाँ मणिपुर में एक हिंसक संघर्ष भी हुआ। नागा समुदाय का या कुकी समुदाय का ऐसा मानना है कि इसी समुदाय में इनको शामिल करने के बाद जो इनकी लिवलीहुड है, आरक्षण की जो और सुविधाएं हैं उसमें कमी हो जाएगी और इनको ज़मीन संबंधी अधिकार भी प्राप्त हो जाएंगे। इस संदर्भ में 2023 में वहाँ पर हिंसक संघर्ष हुआ, स्थिति वहाँ पर ख़राब हुई। और 2008 में इसके पहले भी वहाँ छोटे छोटे ग्रुप थे, वो वहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश की डिमांड कर रहे थे मणिपुर में, जिसके कारण से 2008 में सरकार द्वारा समझौता किया गया था कि शांति बनाई रखी जाए। अब दोबारा फिर से अब ये केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इस समूह के साथ बातचीत का जो सिलसिला है उसको शुरू किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने किस योजना के तहत वेस्ट पीकर इन्यूमरेशन ऐप लॉन्च किया है? तो ये नमस्ते योजना जो चलाया जा रहा है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जो कचरा बीनने वाले हैं वेस्ट पीकर, उनके लिए ये वेस्ट पीकर इन्यूमरेशन ऐप लॉन्च किया गया है। और इसके तहत जो कचरा बीनने वाले हैं उनको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म मिलेगा, उनका पहचान, वहाँ स्वास्थ्य बीमा, कौशल प्रशिक्षण और लिवलीहुड के लिए जो भी उनका वेलफेयर स्कीम है उसको डिज़ाइन किया गया है, उसका लाभ इन लोगों को मिलेगा। नमस्ते योजना का लक्ष्य दोस्तों जो 2.5 लाख वेस्ट पीकर बीनने वाले हैं उनकी गणना करना और
उनको जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उससे इंटीग्रेट करना, जोड़ना, उनका ख्याल रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा लगाए गए पौधे का नाम क्या है? 5 जून को था विश्व पर्यावरण दिवस। एक पौधे माँ के नाम 2.0 का लॉन्च किया गया था। तो मोदी ने सिंदूर नामक पौधे लगाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने 2025 में अत्यधिक गरीबी का मापदंड जो है उसका जो आधार है $2.15, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो दोस्तों इसको बढ़ाकर $3 कर दिया गया है। और कुछ आंकड़े बताए गए हैं जिसमें है कि जो भारत में जो एक्यूट पॉवर्टी थी 2011-12 में वो 27.1% से घटकर 5.3% जो 2022-23 में हो गई है। जब उस समय का जो बेस था $2.15, अब बढ़ाकर $3 कर दिया गया है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत में लगभग 5.44% जो हमारी जनसंख्या है वह गरीबी रेखा के नीचे है। तो ये डाटा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किर्गिस्तान ने हाल ही में किस ऐतिहासिक व्यक्ति की मूर्ति को केंद्रीय चौक से हटा दिया है? तो व्लादिमीर लेनिन की मूर्ति को हटाया गया है। मध्य एशिया का देश है किर्गिस्तान, इसकी राजधानी बिश्केक है। और वहाँ पे जो 23 मीटर की लंबा एक लेनिन का स्मारक था उसको हटा दिया गया है। रशिया के काफ़ी करीब कंट्री है किर्गिस्तान, और आप सभी को पता ही होगा कि 1917 में रशिया में जो क्रांति हुई थी उसके नेतृत्वकर्ता यही थे, व्लादिमीर लेनिन। बिहार से जुड़ा करंट अफेयर्स देख लेते हैं दोस्तों। भारत के महापंजीयक कार्यालय द्वारा जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली जो CRS रिपोर्ट है उसके अनुसार हाल ही में किस राज्य ने 2022 में सबसे कम जन्म लिंगानुपात दर्ज किया है? यानी जन्म के समय लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो एट बर्थ टाइम। तो इसमें बिहार है हमारा, और ये रिपोर्ट जारी किया गया है जिसमें 2022 के लिए आंकड़े बताए गए हैं कि 1000 लड़कों पर सिर्फ 891 लड़कियां पैदा हुई हैं बिहार में 2022 में। और ये आंकड़े जो है घट रहे हैं दोस्तों। इसमें बताया गया कि 2020 में 964 था, 2021 में घटकर 908 हो गया है, अब 2022 में घटकर 891 घटता जा रहा है। चिंताजनक स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग हाल ही में पुनर्गठित किए गए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा महिला आयोग। बिहार द्वारा महिला आयोग, बाल श्रमिक आयोग, खाद्य आयोग, अति पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। और सरकार द्वारा जो 4 महत्वपूर्ण आयोग गठित किए गए हैं उनका अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं। वरिष्ठ नेता जो नवीन कुमार आर्य हैं, अति पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। समस्तीपुर के वाजिदपुर निवासी अप्सरा मिश्रा को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। राज्य बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष जो हैं जदयू नेता अशोक कुमार बनाए गए हैं, और प्रहलाद कुमार को राज्य खाद्य आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, अगर पूछ लिया, नए आयोग के अध्यक्ष बने हुए हैं सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरनार जलाशय किस ज़िले में बनने जा रहा है? तो दोस्तों ये जमुई ज़िले में बनने जा रहा है बरनार जलाशय परियोजना, और इसकी मंजूरी मिल चुकी है और 2028 तक इसका निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर इसे NAC मूल्यांकन में कौन सी ग्रेड प्राप्त हुई है? तो इसे A ग्रेड मिला है, जो भागलपुर में है हमारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स में इतना ही था। थैंक यू।